Hello students, welcome to the new video of the class 10th series। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ने सिविक्स चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पीछे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। इस सीरीज में 50 क्वेश्चंस हैं। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? चुनाव है। क्या है? चुनाव करना, यानी चुनाव ये बताता है कि लोकतंत्र है या नहीं है। अगला है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस वर्ष लागू हुआ? भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 1950 में, संविधान लागू होने के साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितना वर्ष है? 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में चुनाव आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में जनता की शक्ति किसके माध्यम से व्यक्त होती है? लोकतंत्र में जनता की शक्ति चुनाव के माध्यम से व्यक्त होती है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चुनाव किस प्रकार से कराए जाते हैं? भारत में चुनाव किस प्रकार से कराए जाते हैं? तो भारत में चुनाव अप्रत्यक्ष माध्यम से कराए जाते हैं। किससे कराए जाते हैं? अप्रत्यक्ष माध्यम से कराए जाते हैं। अगला है, चुनाव आयोग के मुख्य कार्य क्या है? चुनाव आयोग के मुख्य कार्य क्या है? चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करना या उपरोक्त सब, यानी तीनों। तो यह तीनों काम चुनाव आयोग का है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? सरकार की आलोचना करना, जनता की आवाज़ उठाना या सरकार को जवाबदेह बनाना। तो तीनों जो है क्या होती है? विपक्ष की भूमिका होती है। विपक्ष क्या होता है? एक होता है पक्ष। क्या होता है? पक्ष, यानी जो सरकार में है, यानी जो सरकार में नहीं है वो क्या होता है? वो होता है विपक्ष, यानी जो सरकार में नहीं है और सरकार से संबंधित मुद्दों को उठाता है, वो क्या है? विपक्ष कहता है। क्या कहता है? विपक्ष कहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? भारत में लोकसभा चुनाव, लोकतंत्र नहीं, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? तो 5 वर्ष पर होते हैं। कितने वर्ष पर होते हैं? 5 वर्ष पर होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग एक डैश संस्था है। कैसी संस्था है? स्वतंत्र है, सरकारी है, निजी है, अस्थायी है। तो एक स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र निकाय है। भारत चुनाव आयोग के सदस्य कितने होते हैं? अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, चुनाव आयोग के सदस्य कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 1+2, यानी 1 होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। अगला है, भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब हुआ? तो सबसे पहले EVM का प्रयोग हुआ 1982 में। कब हुआ? 1982 में। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। 15 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों आवश्यक है? जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सरकार की वैधता बनाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। तो तीनों सही, उपरोक्त सभी, यानी ऊपर वाले तीनों सभी क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तीनों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चुनाव आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी किससे सुनिश्चित होती है? चुनाव के माध्यम से। देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए है, रिवीजन हो रहा है। भारत में चुनाव आयोग किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
भारत में चुनाव आयोग राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी किसके प्रति जवाबदेह होता है। लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार बनाना, जनता की राय लेना या प्रतिनिधि चुनना। तो तीनों, ऊपर वाले जो तीनों हैं वो सभी क्या है? लोकतंत्र चुनाव का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुई। कब हुई? 1950 में हुई। अगला है, चुनाव आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? चुनाव आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 3 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 3 वर्ष। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? चुनाव आयोग की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 324 में, 324 में है। अगला है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में चुनाव जनता की भागीदारी के लिए, सरकार की वैधता के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। तो तीनों, उपरोक्त तीनों सही है। अगला है, भारत में चुनाव क्या कर रहा है? भारत में चुनाव आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चन है। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव कराना है, मतदाता सूची तैयार करना है, चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करना है। तो तीनों काम चुनाव आयोग का है। अगला है, भारत में चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC जो है चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में जनता की शक्ति किसके माध्यम से व्यक्त होती है? तो लोकतंत्र में जनता की शक्ति चुनाव, यानी चुनाव के माध्यम से ही लोकतंत्र जनता अपनी शक्ति को प्रदर्शित करती है। अगला है, भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष के अंतर्गत होते हैं? लोकसभा चुनाव 5 वर्ष के अंतर्गत होते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? सरकार की आलोचना करना, जनता की आवाज उठाना, सरकार की जवाबदेह बनाना। उपरोक्त सभी तीनों है जो क्या है? लोकतंत्र की विपक्ष की भूमिका है लोकतंत्र में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चंस आप नहीं लिखे होंगे उन क्वेश्चंस को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा ताकि एग्जाम के समय आप आसानी से रिवाइज कर सकें। अगला है, भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। चुनाव आयोग के सदस्य होते हैं 3 होते हैं। भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग 1982 में हुआ। रिपीटेड क्वेश्चन है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव क्यों आवश्यक है? जनता की भागीदारी के लिए, सरकार की वैधता के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। तो तीनों के लिए आवश्यक है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी किससे सुनिश्चित होती है? चुनाव के माध्यम से होती है। भारत में चुनाव आयोग किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? चुनाव है। क्या है? चुनाव है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस वर्ष लागू हुआ? यानी 18 वर्ष के लोगों को मत देने का अधिकार मिला 1950 से मिला। कब से मिला? 1950 से मिला। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 324 के तहत किया गया है। भारत में चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। लोकतंत्र में जनता की शक्ति किसके माध्यम से व्यक्त होती है? चुनाव के माध्यम से व्यक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? तो अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव कराना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करना या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी है। अगला है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है? सरकार की आलोचना, जनता की आवाज उठाना, सरकार को जवाबदेह बनाना। तो तीनों, उपरोक्त सभी जो है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष के अंतर्गत होते हैं? तो 5 वर्ष के अंतर्गत होते हैं। लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष में भंग हो जाती है और फिर नए सिरे से चुनाव होता है। अगला है, लोकतंत्र में चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार बनाना है, जनता की राय लेना है और प्रतिनिधि चुनना है। तो सभी, यानी तीनों काम के लिए चुनाव कराया जाता है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस, जिसमें से लगभग 2-4 क्वेश्चन जो क्या है रिपीटेड हैं। तो रिपीटेड है तो आप ही को लाभ हुआ होगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।